इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पदार्थों का अन्वेषण, अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन। यहाँ पर अन्वेषण शब्द आया है। अन्वेषण का अर्थ है खोज। दिनांक 28 फरवरी को विद्यालय ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने हेतु विज्ञान मेले का आयोजन किया। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने के लिए विद्यालय ने जो है विज्ञान मेले का आयोजन किया। प्रवेश द्वार पर स्वागत करते समय भाई बहन अश्विन और कीर्ति को एक श्वेत कागज दिया गया। वे ये जानने के उत्सुक थे कि उन्हें यह श्वेत कागज क्यों दिया गया। यहाँ पर ये दो बच्चे हैं, इनका नाम है अश्विन और कीर्ति। ये जिज्ञासु बच्चे हैं। कुछ कदम आगे एक कार्यकर्ता इन कागजों पर एक द्रव पदार्थ छिड़क रही थी। भाई बहन ने भी अपने श्वेत कागजों पर छिड़काव करवाया। द्रव पदार्थ के छिड़कते ही उनके कागजों पर विज्ञान के अद्भुत जगत में आपका स्वागत है वाक्य दिखाई दिया। तो यहाँ पर क्या था, उनको एक कागज दिया गया और कागज जो था श्वेत रंग का था। और जैसे ही उन्होंने आगे बढ़े तो उस पर एक द्रव उनको छिड़कने के लिए दिया गया और द्रव के छिड़कते ही उन्होंने कागज पर दिखाई दिया, विज्ञान के अद्भुत जगत में आपका स्वागत है। यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। वे यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक एवं उत्साहित थे कि यह कैसे हुआ और इसके पीछे कारण क्या है। तो वो इसको जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे और उत्साहित थे और वो जानना चाहते थे कि ऐसा कैसे हुआ। उनकी जिज्ञासा आंशिक रूप से तब संतुष्ट हुई जब वे पदार्थों के रंगीन संसार नामक स्टॉल पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? पदार्थों के रंगीन संसार नामक स्टॉल पर पहुंचे। वहां उन्होंने विभिन्न पदार्थों को मिश्रित करने वाले पर रंगों में परिवर्तन होने वाली अनेक गतिविधियां देखी। उन्होंने इन परिवर्तनों के विषय में और अधिक खोजने का निर्णय लिया गया। आइए हम भी सीखने के लिए इस रोमांच में उनके साथ सम्मिलित होते हैं। इसमें यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान मेले का दृश्य जो है यहाँ पर दर्शाया गया है और इसमें ये जिज्ञासु बच्चे हैं। इनको एंट्री गेट पर एक सफ़ेद कागज़ दिया जाता है और आगे जा कर के जब ये कागज़ है उस पर कोई द्रव छिड़कते हैं तो उनको इस कागज़ पे लिखा दिखाई देता है, विज्ञान के अद्भुत जगत में आपका स्वागत है। इस तरह से इनके मन के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या कारण है। और यहाँ पर इसमें विभिन्न प्रकार के स्टॉल जो है लगे हुए होते हैं और आगे जा कर के वो स्टॉल पर पहुँचते हैं और जो परिवर्तन है, कलर में परिवर्तन है, जो रंगों में परिवर्तन होता है, उनके बारे में देखते हैं। विभिन्न पदार्थों को मिलाने से रंगों में जो परिवर्तन होता है उनके बारे में देखते हैं। यहाँ पर ये अन्वेषण, परीक्षण और आनंद ये शब्द लिखे हुए हैं। अन्वेषण का मतलब क्या है, भी खोज करें या खोजें। परीक्षण है करके देखें, परीक्षा होता है इसमें। और क्या है भी आनंद, क्या है इंजॉय लें, जो विज्ञान दिवस है विज्ञान मेले का। इससे आगे है प्रकृति हमारी प्रयोगशाला। प्रकृति हमारी प्रयोगशाला। लिटमस एक सूचक के रूप में क्रियाकलाप 2.1 आइए अन्वेषण करें। विभिन्न प्रतिदर्श यथा नींबू का रस, साबुन का विलयन, आंवले का रस, इमली का पानी, सिरका, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा कह सकते हैं उसको, का विलयन, चूने का पानी, नल का पानी, कपड़े धोने का पाउडर का विलयन, शक्कर का विलयन और नमक विलयन एकत्रित कीजिए। यहाँ पर हमने ये विभिन्न प्रकार के
प्रतिदर्श हैं उनको एकत्रित करना है। आगे इसमें नीले लिटमस पत्र की एक पट्टी लें और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। यहाँ पर क्या है, नीला लिटमस है, उसकी पट्टी ली और उसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। इन टुकड़ों में एक स्वच्छ व शुष्क सफेद पट्टिका को फैला दिया। जो ये टुकड़े थे इनको हमने क्या किया, एक सफ़ेद रंग की पट्टिका ली, यहाँ पर दिखाई गई है, और उसके ऊपर जो है फैला दिया, इसके ऊपर यहाँ पर रख दिया हमने इसको। बिंदु पाते की सहायता से प्रत्येक प्रतिदर्श की एक एक बूंद इन टुकड़ों पर डालिए, जैसा कि चित्र 2.2 कै में दिखाया गया है। यहाँ पर हमने क्या करना है कि इनकी एक एक बूंद इनके ऊपर डालनी है नीले लिटमस पत्र। इसमें भी नीले लिटमस पत्र जो दिए गए हैं हमने उसके ऊपर। क्या आपने नीले लिटमस के टुकड़ों के रंग में किसी परिवर्तन का अवलोकन किया? तो क्या इसमें कोई बदलाव आया रंग के अंदर? तालिका 2.1 में अपने अवलोकनों को अभिलेखित कीजिए। तो इसमें यहाँ पर जो है तालिका 2.1 यहाँ पर ये दिखाई गई है, और हमने जो परिवर्तन आया है उसमें हमने यहाँ पर इसको नोट करना है। यही क्रियाकलाप चित्र 2.2 ख में दर्शाए अनुसार लाल लिटमस पत्र के टुकड़ों के साथ दोहराइए। तो इसमें यहाँ यही क्रियाकलाप हमने जो है लाल लिटमस पत्र है उसके टुकड़ों के साथ में दोहराना है, और अपने अवलोकनों को तालिका 2.1 में अभिलेखित कीजिए। क्या करना है, अपने अवलोकनों को तालिका 2.2 है उसमें अभिलेखित करना है, 2.1 में। यहाँ पर ये नीला एवं लाल लिटमस पत्र दिखाया गया है। ये नीला लिटमस पत्र है, क्या है, लाल लिटमस पत्र है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। और इस तरह से आगे यहाँ पर है चूने का पानी कैसे तैयार करें। चूने का पानी कैसे तैयार करें? चूने के पानी को अंग्रेजी में लाइम वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइम वाटर। यहाँ लाइम शब्द से नींबू का अर्थ न लें। चूने का पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। जो चूने का पानी है, पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। इसे लाइम चूना या कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाकर लगभग 1 घंटे के लिए आबादित रख कर सरलता से तैयार किया जा सकता है। तो इसमें क्या है भाई, चूना या कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं इसको। जो चूने का पानी क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, और इसको चूना या कैल्शियम ऑक्साइड को जल में साथ मिला करके लगभग 1 घंटे के लिए आबादित रख देते हैं, और इसकी आसानी से हम तैयार कर सकते हैं। इस द्रव को दूसरे पात्र में छानकर चूने के पानी के रूप में इसका उपयोग कीजिए। तो यहाँ पर चूने का पानी क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। प्रश्न बन जाता है भाई चूने का पानी क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। और किससे तैयार किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड से। किससे तैयार किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड से तैयार किया जाता है। अब इसमें यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस होता है, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड है CaO। अभी ये आप इसको अगली क्लास में पढ़ोगे, 8th क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, CaO क्या है, क्योंकि ये रासायनिक सूत्र हैं। इससे आगे है नीले और लाल लिटमस पत्र से प्रतिदर्शों की प्रकृति का परीक्षण। यहाँ पर तालिका 2.1 दी गई है, और हमने यहाँ पर जो है परीक्षण के विषय में लिखना है। इसमें क्या करते हैं, ये क्रम संख्या यहाँ पर है, ये प्रतिदर्श का नाम है। प्रतिदर्श की एक बूंद डालने के पश्चात नीले लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाता है? प्रतिदर्श की एक बूंद डालने के पश्चात में लाल लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाता है? तो हमने क्या किया, सबसे पहले नींबू का रस लिया। तो इसमें जब एक बूंद डालते हैं तो नीला लिटमस के पत्र का रंग लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और जब लाल लिटमस
के पत्र पर बूंद डालते हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता, वो वैसा ही रहता है। साबुन का विलयन है। साबुन के विलयन में क्या है, हमने क्या किया, नीले लिटमस पत्र है उसके ऊपर हमने एक बूंद डाली तो कोई बदलाव नहीं आया, तो लाल लिटमस पत्र जो है इसमें डालने पर नीला हो जाता है। क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। इस तरह से नींबू का रस, आंवले का रस, इमली का पानी, सिरका, ये सभी क्या है? खट्टे पदार्थ हैं और इनको हम अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जब इन नीले लिटमस पत्र पर इनकी एक बूंद डाली जाती है तो लाल रंग का हो जाता है, और परंतु जो लाल लिटमस पत्र है उस पर कोई रंग में फर्क नहीं पड़ता। अब इसी तरह से आगे है बेकिंग सोडे का विलयन है। जब इसको नीले लिटमस पत्र पर डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु जब लाल लिटमस पत्र पर डालेंगे तो नीला हो जाता है। क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। तो बेकिंग सोडे का विलयन, चूने का पानी, कपड़े धोने का पाउडर का विलयन, ये सभी क्या है? क्षार है। क्या चीज है? क्षार है। जब इनको लाल लिटमस पत्र पर डालते हैं तो वह नीला हो जाता है, परंतु नीले लिटमस पत्र पर डालने पर रंग में कोई बदलाव नहीं आता। इससे आगे है यहां पर शक्कर का विलयन, नल का पानी, नमक का विलयन, और एक है यहां पर यही है इसमें। तो इनके ऊपर जब इनकी एक बूंद को नीले लिटमस पत्र पर डालते हैं या लाल लिटमस पत्र पर डालते हैं तो रंग में कोई बदलाव नहीं आता। इनको उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको उदासीन कहते हैं। इस तरह से अभी हमने पढ़ा भाई, कोई भी द्रव है यदि उसको नीले लिटमस पत्र पर डालें और उसका रंग लाल हो जाए तो क्या है? वो अम्ल है। क्या चीज है? अम्ल है। और यदि उसको लाल लिटमस पत्र पर डालने से रंग नीला हो जाता है तो क्या है? क्षारक है। क्या चीज है? क्षारक है। इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब तालिका 2.1 का विश्लेषण करें। हमने तालिका 2.1 है उसका विश्लेषण करना है, और 3 समूहों के अंदर, किसमें भी 3 समूहों में नियम अनुसार वर्गीकृत करें। इसको हमने वर्गीकृत करना है 3 समूहों के अंदर। समूह क में वे प्रतिदर्श हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और समूह ख में वे प्रतिदर्श हैं जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और समूह ग में वे प्रतिदर्श हैं जो दोनों प्रकार के लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करते। ये क्या है कि कोई भी जो लिटमस पत्र है उसको कोई असर नहीं होता, उनके रंग में कोई बदलाव नहीं होता। अब जैसा कि हमने ऊपर तालिका 2.1 में पढ़ा है कि हमने इनको, ये जो सभी प्रतिदर्श हैं उनके जो नाम दिए गए हैं उनको समूह बनाने हैं। इनको समूह क, ख और ग में लिखना है। तो जैसे समूह जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा नींबू का रस, आंवले का रस, इमली का रस और सिरका, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इनको हम क्या रखेंगे? समूह क में रखेंगे। कहाँ रखेंगे भाई? समूह क में रखेंगे। और दूसरा है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, यहाँ पर हमने साबुन का विलयन, बेकिंग सोडे का विलयन, चूने का पानी और कपड़े धोने का पाउडर का विलयन, ये सभी क्या है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। तो हमने यहाँ रखना है। उसके बाद में है दोनों ही प्रकार के लिटमस पत्र को कोई प्रभावित नहीं करते, तो उसमें हमारे पास में था एक, तो इसमें नल का पानी, दूसरा है शक्कर का विलयन, नमक का विलयन, तो यहाँ इनको यहाँ लिख देंगे हम यहाँ पर। इस तरह से इन सभी को जो है समूह बन जाते हैं। आगे इसमें यहाँ पर है, मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि लाल और नीले लिटमस पत्र की पट्टियाँ किस पदार्थ से बनी हैं। जब इन पर कुछ प्रतिदर्शों की बूंदें डाली जाती हैं तो इनका रंग क्यों बदल जाता है। यहाँ पर ये लाल और नीले लिटमस की पट्टियाँ दिखाई गई हैं
और आओ इसका पता लगाएं। लिटमस क्या चीज है? लिटमस। लिटमस लाइकेन से प्राप्त एक प्राकृतिक पदार्थ है। लिटमस क्या है? लाइकेन, किसी भी लाइकेन से प्राप्त होता है और एक प्राकृतिक पदार्थ है। लिटमस दो रूपों में उपलब्ध होता है, विलेन के रूप में एवं कागज की पट्टियों के रूप में। इसमें होता है विलेन के रूप में और कागज की पट्टियों के रूप में। इन पट्टियों को लिटमस पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिटमस पत्र। तो इसमें यह प्रश्न बन जाता है अभी, सबसे पहले लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकेन से। प्रश्न क्या है अभी? लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकेन से। दूसरा है प्रश्न है, लिटमस दो रूपों में उपलब्ध है। कितने रूपों में उपलब्ध है? दो रूपों में। कौन से हैं? कागज की पट्टियों के रूप में और विलेन के रूप में। और इन पट्टियों को क्या कहा जाता है? लिटमस पत्र। तो प्रश्न है, लिटमस पत्र किसे कहा जाता है? लिटमस की पट्टियों को लिटमस पत्र कहा जाता है। लिटमस पत्र के दो रंग होते हैं, लाल, नीला और लाल। कितने रंग होते हैं? दो रंग होते हैं, नीला और लाल। तो इस तरह से हम एक बार दोबारा पढ़ते हैं भाई। लिटमस लाइकेन से प्राप्त एक प्राकृतिक पदार्थ है। लिटमस दो रूपों में उपलब्ध होता है, विलेन के रूप में एवं कागज की पट्टियों के रूप में। इन पट्टियों को लिटमस पत्र कहा जाता है। लिटमस पत्र दो रंगों में होता है, नीला और लाल, जैसा कि यहाँ पर चित्र 2.3 है इसमें दर्शाया गया है। ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो अभी हमने जैसे ऊपर सारणी में पढ़ा था भी, अम्लीय प्रकृति के पदार्थ कौन से होते हैं? जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था नींबू का रस, आंवले का रस, इमली का पानी और सिरका, ये क्या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो इनकी प्रकृति कैसी हुई? अम्लीय हुई। कैसी हुई? अम्लीय हुई। दूसरा है, जबकि ऐसे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, क्षारकीय पदार्थ होते हैं, प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारकीय प्रकृति के। तो इसमें यहाँ पर प्रश्न बन जाता है भाई, अम्लीय प्रकृति के पदार्थ कौन से होते हैं? हम इसका उत्तर लिखेंगे ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। दूसरा प्रश्न बन जाता है भाई, क्षारकीय प्रकृति के पदार्थ कौन से होते हैं? तो हम लिखेंगे ऐसे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्योंकि लिटमस अम्लीय और क्षारकीय विलयनों के भिन्न भिन्न रंग दर्शाता है, इसलिए इसे अम्ल और क्षार सूचक कहा जाता है। तो इसमें यहाँ पर सूचक शब्द है, अम्ल और क्षार सूचक क्यों कहा जाता है इसको? हम कहेंगे भी लिटमस जो है अम्लीय और क्षारकीय है, विलयन में अलग अलग रंग दर्शाता है, इसलिए अम्ल और क्षार सूचक कहते हैं। तो कहने का भावार्थ क्या है कि जब हम कोई द्रव है या प्राकृतिक पदार्थ है, जैसे उस में लिटमस का उपयोग करेंगे तो वो हमें बताएगा कि वो अम्ल है या क्षार है। कुछ अन्य पदार्थ जो प्रकृति और मानव निर्मित है उनका उपयोग भी सूचक के रूप में किया जा सकता है। मानव निर्मित सूचकों का निर्माण प्रयोगशालाओं में किया जाता है। आप उस कक्षाओं में इनके विषय में और अधिक जानेंगे। अगला है समग्र दृष्टि। क्या भी? समग्र दृष्टि। इसमें है लाइकेन दो जीवों की सहजीविता से बनते हैं, जिनमें एक कवक होता है, दूसरा शैवाल होता है। कौन होता है? एक कवक और दूसरा शैवाल। ये उन क्षेत्रों की चट्टानों और पेड़ों पर उगते हैं जहां प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है और वायु स्वच्छ होती है। क्या आपको अपने आसपास के पेड़ों में लाइकेन मिल सकते हैं? तो दोबारा क्या हुआ अभी? लाइकेन क्या है? दो जीवों की सहजीविता यानी भागीदारी से बनते हैं। इसमें एक होता है कवक, दूसरा होता है शैवाल। ये कहाँ उगते हैं? क्षेत्रों की चट्टानों पर, पेड़ों पर, जहाँ बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है और वायु जो है स्वच्छ होती है, इस तरह से। तो यहाँ पर लाइकेन के विषय में प्रश्न बन सकता है भाई, लाइकेन जो है कैसे बनते हैं, कैसे उगते हैं। अगला है, आइए अब तालिका 2.2 में समूह क, ख, ग में क्रमबद्ध पदार्थों को वर्गीकृत करें। समूह क के पदार्थों जैसे नींबू का रस, आंवले का रस, इमली का पानी और सिरका नीला लिटमस पत्र को लाल कर दिया। इसका अर्थ यह भी पदार्थ कौन से हैं? अम्लीय प्रकृति के हैं। कौन कौन से हैं? नींबू का रस, आंवले का रस, इमली का पानी और सिरका, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जैसा कि हमने सारणी में समझाया था ऊपर। तो इनको ये पदार्थ हैं अम्लीय प्रकृति के। समूह है
साबुन का विलयन, बेकिंग सोडे का विलयन, चूने का पानी और कपड़े धोने का पाउडर का विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये क्या है, पदार्थ क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किसके होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। तो समूह है, इसमें नल का पानी, शक्कर का विलयन और नमक का विलयन, ये तीनों जो हैं क्या है, इनके ऊपर जो है ये नीले लिटमस को या लाल लिटमस पत्र को, इनमें रंग में कोई बदलाव नहीं आता। तो इनकी प्रकृति कैसी होगी? उदासीन। कैसी होगी भाई? उदासीन होगी। तो यहाँ पर जो है हमने पदार्थों को 3 समूह में वर्गीकृत किया है, बांटा। एक तो है अम्लीय प्रकृति के, दूसरा है क्षारीय प्रकृति के, और तीसरा है उदासीन। क्या चीज़ है? उदासीन। तो अम्लीय प्रकृति के में क्या था? नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, और क्षारीय प्रकृति का है लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, और उदासीन जो है इनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसके रंग में कोई बदलाव नहीं करते। इससे आगे है क्रियाकलाप 2.2, आइए संबंध ढूंढें और अन्वेषण करें। क्या तालिका 2.2 के समूह क में सभी पदार्थ खाने योग्य हैं? क्या आपने कभी इन खाद्य पदार्थों का स्वाद चखा है? क्या आपको उनके स्वाद का स्मरण है? आप पाएंगे कि ये सभी पदार्थ स्वाद में खट्टे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खट्टे स्वाद वाले पदार्थों में अम्ल होता है। क्या कहेंगे? जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है वे उनमें अम्ल होता है, या वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आगे सावधानी, जब तक कहा न जाए तब तक कुछ भी न चखें, किसी भी अज्ञात पदार्थ का स्वाद न चखें। तो इसमें हमने सावधानी रखनी चाहिए कि कोई भी पदार्थ हमें उसको चखना नहीं चाहिए जब तक कहा ना जाए, क्योंकि अम्ल जो है यदि हम चखते हैं उनको तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, जीभ को जला सकते हैं, या हमारे शरीर के किसी अंग पर गिर जाएं तो उसे भी जला सकते हैं। अभी हम जिन अम्लों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे सीट्रिक अम्ल है, यहाँ पर नींबू पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल है, ये अम्ल जो है कार्बोनिक अम्ल है, और दुर्बल अम्ल भी कहते हैं इनको। ये अम्ल हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, परंतु साइंस रूम के अंदर, लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारे अम्ल ऐसे हैं, जैसे H2SO4 है, HNO3 है। ये अम्ल यदि हमारे शरीर पर गिर जाएं तो जला देते हैं। इसलिए अम्लों का प्रयोग करते समय सावधानी का प्रयोग करना चाहिए, और अम्लों को कभी भी चखना नहीं चाहिए। इस कुछ सामान्य खाद्य पदार्थ और उनमें उपस्थित सामान्य अम्लों के नाम चित्र 2.4 में दिए गए हैं। यहाँ पर ये चित्र 2.4 दिखाया गया है। इसमें यहाँ पर कुछ खाद्य पदार्थ हैं और उनमें जो अम्ल उपस्थित पाए जाते हैं उनके नाम दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये संतरा है या माल्टा है, इसमें सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में आंवला है, इसमें भी सीट्रिक अम्ल या एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, साथ में इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इसमें यहाँ दिखाया गया है, कच्चा आम दिखाया गया है, इसमें पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। टमाटर है, सीट्रिक अम्ल एवं ऑक्जेलिक अम्ल इसमें पाया जाता है। इस तरह से ये कुछ खाद्य पदार्थ दिखाए गए हैं, और उनमें जो अम्ल उपस्थित होता है या जो पाया जाता है उसका नाम जो है दिखाया गया है। कुछ खाद्य पदार्थों में उपस्थित सामान्य अम्ल, निम्नलिखित पदार्थों में उपस्थित सामान्य अम्लों के नाम पता कीजिए और लिखिए। नींबू है, नींबू में सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका जो है घरों में प्रयोग किया जाता है, वो कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा। आइए अब समूह ख से एक पदार्थ का विलयन लेते हैं, जैसे बेकिंग सोडा। अब हमने समूह ख है
उसमें से क्या लिया, बेकिंग सोडा लिया। क्या लिया अभी, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, इसको मीठा सोडा भी कहते हैं और घरों में खाना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, छोले वगैरह बनाते हैं वहाँ पर भी, या बेकरी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा के विलयन में को अपनी उंगलियों के बीच में रगड़ें। हमने क्या करना है, बेकिंग सोडे का विलयन लेना है और उसको उंगलियों के द्वारा जो है इसमें रगड़ना है। यहाँ पर हम क्या अनुभव करते हैं, यह साबुन जैसा चिकना लगता है। कैसा लगता है अभी, साबुन जैसा चिकना लगता है। क्षारीय पदार्थ सामान्यतः छूने पर चिकने होते हैं। क्षारीय पदार्थ कैसे होते हैं, छूने पर चिकने होते हैं। इसके अतिरिक्त क्षार साधारणतः स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, कड़वे। तो यहाँ पर हमने जो क्षार हैं उनके दो गुणों के बारे में पढ़ा। एक तो है क्षार जो है सामान्यतः छूने में चिकने होते हैं। दूसरा पढ़ा भी क्षार जो है क्या साधारणतः स्वाद में कड़वे होते हैं। और एक हमने पढ़ा था भी क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या पढ़ा था, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो इस तरह से क्षारों की 3 प्रॉपर्टी या 3 गुण हुए, हमने अभी पढ़े। तो आगे है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि जिस पदार्थ का स्वाद कड़वा है उसमें क्षार की उपस्थिति। उदाहरण के लिए करेले का स्वाद कड़वा है परंतु यह क्षारीय प्रकृति का नहीं है। जो करेला है वो स्वाद में तो कड़वा है परंतु क्षारीय प्रकृति का नहीं है। अब मैं एक सूचक का उपयोग करके आंगन को स्वच्छ करने वाले द्रव पदार्थ की प्रकृति का परीक्षण करता हूँ। यदि लिटमस उपलब्ध नहीं है तो क्या ऐसे अन्य प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनका अम्ल क्षार सूचक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने इसमें पढ़ा था भी, ये बेकिंग सोडा है, ये क्या क्षार है और ये क्षारों के गुणों के विषय में पढ़ा था। तो यहाँ आप जो है क्षारों के गुणों के विषय में बता सकते हैं भी, क्षार जो है कड़वे होते हैं और चूने में चिकने होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और अभी जैसे अम्ल था, अम्ल के बारे में पढ़ा था। अम्ल क्या है, लाल लिटमस को नीला करते हैं। ये कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है और छूने में तीक्ष्ण होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्षार और अम्ल और क्षार के बीच में अंतर भी बता सकते हैं। यहाँ पर भी अम्ल और क्षार के बीच में क्या अंतर है, इस तरह से। और आज की इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अगली वीडियो आपको मिलती रहे।